दोस्तों सालार ज़ोहैब की दी हुई सुपारी से तो बच गया, मगर इनकी शादी में हैरान कुन ट्विस्ट आने वाला है। कफारा के अगले एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं कि सबसे पहले तो सितारा ज़ोहैब को कॉल पे बात करते हुए सुन लेगी कि वो किसी से कह रहा है कि बारात निकले ना निकले दूल्हे का जनाजा जरूर निकलना चाहिए। ये सुनकर सितारा की टांगे कांप जाएगी। वो सबसे पहले जाके ज़ोहैब को पकड़ेगी। वो कहेगी तुम ये क्या इंसान हो, तुम क्या करने जा रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी है तुम मेरे होने वाले शोहर का कत्ल करने जा रहे हो। अब तुम ऐसे इंसान हो गए हो कि लोगों का कत्ल करोगे। सितारा भरपूर तरीके से ज़ोहैब की गिरफ्त जगाने की कोशिश करेगी, मगर वो नाकाम रहेगी। ज़ोहैब की गिरफ्त मर चुकी है। कोशिश करेगी कि ज़ोहैब के अंदर का इंसान जाग जाए, मगर वो नहीं जागने वाला। जिसके बाद आप लोग देखेंगे कि सितारा पूरी कोशिश करेगी कि ज़ोहैब की ये साजिश नाकाम हो जाए। वो जाके ताया ताई को ये सारा मामला बता देगी कि ज़ोहैब ने ये हरकत की है, और ज़ोहैब अपनी बातों से मुकर जाएगा। ज़ोहैब कहेगा कि नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। सितारा यहाँ तक भी बता देगी कि ये जो पैसे चोरी हुए हैं वो ज़ोहैब ने किए हैं। ज़ोहैब ने वो पैसे चोरी करके किसी गुंडे को सलार को मारने की सुपारी दी है, मगर वो गुंडा ज़ोहैब के साथ गेम कर जाएगा। बारात निकलने तक वो ज़ोहैब को आश्रय देता रहेगा कि बारात निकले तो मैं उसे उड़ाता हूँ, बारात निकले तो मैं उसे उड़ाता हूँ। मगर वो गुंडा एक सिर्फ डमी है, वो किसी को मार नहीं सकता। वो भी इतना बड़ा बिजनेसमैन जो कि अब पॉलिटिशियन बन चुका है। उसके बेटे को मारना कोई कंचों का खेल नहीं, इसलिए वो गुंडा ज़ोहैब से पैसे भी हड़प लेगा और सलार को भी कुछ नहीं बोल पाएगा। मगर शादी में जब बारात कुछ देर लेट होगी, सितारा को लगेगा कि ज़ोहैब ने अपना काम कर दिया। सलार को कुछ ना कुछ हो गया होगा, इसी वजह से बारात अभी तक नहीं आई। वो बेचारी सलार को कॉल करेगी, सलार का नंबर बन जा रहा होगा। वो सलार के बहनोई और दोस्त जुनैद को कॉल करेगी। जुनैद पहले तो कॉल उठा के बोलेगा कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं कि सलार कहाँ है कहाँ नहीं। वो कहेगी कि आप उसके दोस्त से आपको नहीं पता तो मैं किससे पूछूं। सितारा की बेबसी को देखते हुए जुनैद सितारा से कहेगा कि आप रुको, मैं सलार के किसी और दोस्त से पूछ आपको बताता हूँ। सितारा कॉल रखेगी और देखेगी कि सामने से सलार आ चुका है। सलार अंदर आएगा। मजे की बात यह कि शादी अटेंड करने निम्मी भी आई। आप लोगों को बता दें कि निम्मी पहले ही घर में तमाशा कर चुकी है। उसे पता चल गया था कि सलार और सितारा की शादी हो रही है। पहले तो सलमान निम्मी से चमाट खाएगा। वो कहेगी कि तुम इतने बड़े धोखेबाज हो, पूरी दुनिया को तो धोखा देते हो, तुमने मुझे अपनी सगी बहन को भी धोखा दिया। सलमान चमाट खाने के बाद कहेगा कि पहले नहीं पता था ना कि उसकी शादी हो रही है, अब तो पता चल गया ना कि सलार सितारा से मोहब्बत करता है, उससे शादी करने वाला है। दम है तो जाके रोक लो। इसी वजह से निम्मी शादी रोकने के बहाने वहाँ पहुंची भी होगी। निम्मी ऐसी जहरीली टॉक्सिक बातें करेगी। वो सलार से कहेगी कि लंडे से खरीदे हुए इलेक्ट्रॉनिक की कोई गारंटी नहीं होती, पता नहीं वो घर जाके चले या ना चले। इस बात का मकसद वाज़ेह था। वो सलार को पैगाम दे दी थी कि सितारा की कोई गारंटी नहीं है कि वो घर जाके तुम्हारे कैसे रहेगी कैसे नहीं। और घर वाली बात से याद आया कि सलार की नानी बेखौफ होकर शादी अटेंड करने आएगी, बल्कि सितारा को रुखसत करके ले जाने शादी में, यहाँ तक कि वो अपना घर भी सितारा के नाम कर देगी। नानी हो तो ऐसी। मजे वाला तो सीन ये होगा कि निम्मी वहाँ सलमान को चमाट मार के आई थी, यहाँ सितारा से चमाट खाएगी। वो बकवास बातें करेगी कि सलार तुम जैसी 10 लड़कियां पटा सकता है, तो सितारा रख के चमाट मारेगी। वो बोलेगी कि सलार मेरी मोहब्बत है, ना उसकी मोहब्बत पे ना उसके किरदार पे उंगली उठाना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं। और सलार खड़ा हुआ देख रहा होगा कि किस तरीके से सितारा उसके किरदार का दिफा कर रही है। ये देखकर सलार का दिल बहुत खुश होगा, उसे अपनी पसंद पे नाज होगा। इस ड्रामे की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसा होता है अमीर लड़का गरीब लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। वो शुरू से उसको पाने के लिए कोशिश करते हैं, मगर यहाँ पे स्टोरी स्लाइटली डिफरेंट थी। यहाँ पे एक अमीर लड़का गरीब लड़की से अपनी जान छुड़ाना चाहता था, बस वो कंफ्यूज कि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ या नहीं। वो उस लड़की को बर्बाद करना चाहता था, वो उस लड़की को नाखुश करना चाहता था, उस लड़की से इंतकाम ले रहा था, भरी महफिलों में उस लड़की को रुस्वा कर रहा था। मगर बाद में उसे रियलाइज होता है कि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ। जब वो देखता है कि वो लड़की उसके अलावा किसी और से शादी कर रही है, किसी और के करीब जा रही है, तो इस अमीर लड़के को एहसास होता है कि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूं। क्लास वाला डिफरेंस इस ड्रामे में भी रखा गया कि अमीर लड़का गरीब लड़की, मगर इस ड्रामे की कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ नजर आई हमें। इसी वजह से आवाम इस ड्रामे को बहुत ही ज्यादा पसंद कर रही है। इस ड्रामे के एपिसोड्स रिलीज होते साथ ही पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ट्रेंडिंग पे चली जाती है। यूएस, यूके और कनाडा वगैरह में भी इस ड्रामे को अच्छी व्यूअरशिप मिल रही है। अब एनीवेज दोस्तों, आपको पाकिस्तानी ड्रामों से रिलेटेड कोई भी बात जाननी हो या आप हमसे कोई भी बात डिस्कस करना चाहते हो, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो, आप नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक करके हमसे इंस्टाग्राम डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हम आपकी बात को सुनेंगे। अगर आप चाहेंगे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो हम उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, इसी बात के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मुलाकात होगी अपनी अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।